25% फोर व्हीलर मालिक विवाहित हैं, एम का मान क्या होगा? एम का मान क्या होगा ये बताइए। अब सुनना मेरे भाई बहुत प्यार से। यहां पे एक कार्यालय में 4/7 कर्मचारी पुरुष हैं, तो 4/7 का मतलब समझ रहे हो क्या होगा कि टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल लोग हैं 700। इसमें पुरुष कितने हैं, इसमें आदमी कितने हैं? तो इसमें आदमी है 400, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? महिलाएं हो जाएंगी 300। बोलो हाँ या ना। टोटल कितने लोग हैं? टोटल लोग हैं 700। कैसे माना हमने 700? क्योंकि यहां पे 4/7 था, तो 7 में से 4 गया है ना, मतलब 700 मान लो कि भैया 700 लोग थे, इसमें से 400 क्या है? आदमी है, तो 300 महिलाएं हैं। मानना पड़ता है इसे सवालों में, आपको ये बात अब तक समझ में आई गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं 40% पुरुष और 60% महिलाओं के पास फोर व्हीलर हैं। 40% पुरुष, तो 400 का 40% कितना होगा मेरे भाई? 160 होगा क्या? 160 लोगों के पास फोर व्हीलर है। 160 लोगों के पास फोर व्हीलर है ना, आदमियों के पास। और महिलाओं के पास नहीं पता कितनी महिलाओं के पास फोर व्हीलर है, लेकिन टोटल 25% लोगों के पास, ठीक है, जिनके पास फोर व्हीलर है, 60% महिलाओं के पास फोर व्हीलर है और 40% पुरुषों के पास है। अच्छा सॉरी, ये तो दिया हुआ यार, 60% महिलाओं के पास। तो देखो 300 का 60% कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 180 है ना। 180 महिलाओं के पास क्या है? इनके पास भी फोर व्हीलर है। ठीक है, बच के जरा, इनके पास भी क्या है? फोर व्हीलर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो 4 व्हीलर वाले हो गए, 4 चक्के वाले हो गए, इनके सबके पास क्या है? फोर व्हीलर है। अब आगे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 40% पुरुष जिन और M% महिलाएं जिनके पास फोर व्हीलर है वो विवाहित हैं, है ना। समझना, जितने लोगों के पास कार है आदमियों में, उसके 40% की शादी हो गई। ठीक है, इतने की शादी हो गई, तो 16 गुणा 4 यानी 160 आदमियों में से 64 के पास क्या है? मतलब 64 की शादी भी हो गई है, कार भी है और वाइफ भी है इनकी। ठीक है, दोनों बात है। महिलाओं में नहीं पता है, लेकिन इन्होंने कहा है कि कुल 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास फोर व्हीलर है और विवाहित भी है। अब मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के पास कार है, कितनी संख्या के पास कार है? क्या ये आप बता पाओगे? तो आप कहोगे सर इन दोनों को जोड़ दो, 160 और 180 को जोड़ दो। ठीक है, 16, 32, 34, तो ये आ गया कि भैया 340 लोगों के पास कार है और इसका 25%, 25% यानी 1/4, 1/4 मतलब 4 × 8 32 और 4 × 5 20, टोटल 85 लोग होने चाहिए जिनकी शादी हो चुकी है। 85 में से 64 आदमी है, तो इसमें से 64 घटाओ, तो 5 में से 4 गया, ठीक है, और 8 में से 6 गया, 21 ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है। क्या बात समझ में आई किस तरीके से लपेटा गया यहां पे आपको? ठीक है, चलो भाई, टोटल 140 प्लस 180, 340 लोगों के पास कार है, उसमें 25% लोगों की शादी हो चुकी है, यानी 85 लोगों की शादी हो गई। इसमें 64 आदमी हैं, तो बचे कितने? 21। 21 कौन है? महिलाएं हैं। अब इन्होंने बोला है एम का मान बताओ, तो मुझे ये बताओ कि 21 महिलाएं हैं, ठीक है, 21 महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है और M% महिला जिनके पास फोर व्हीलर है वो विवाहित है। तो आपको नीचे क्या रखना पड़ेगा? 180 रखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा, क्योंकि 180 में से 21 के पास क्या है? 180 महिलाओं में से 21 की शादी हुई है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करें। ये आपका कैंसिल हो गया, ये 0 उठ के यहां जाएगा, है ना, तो इसको आप उड़ा दो, 2 से उड़ाओगे तो 105 और बटे में आ जाएगा 9। 9 से जाएगा एक बार, फिर 9 से जाएगा एक बार, बचेगा 11। 9 से जाएगा कितनी बार? 9 × 6 54, 11.66% आपका आंसर आना चाहिए। 11.66% महिलाएं, ये आंसर आएगा। ओके, कोनो दिक्कत परेशानी? हाँ, एक बार पूरी कथा आपको सुनाते हैं, सुनिए ध्यान से। भाई हमने 4